जोहार नमस्कार साथियों, मैं गोपाल महतो। ये जो सूर्या हांसदा का एनकाउंटर जिस तरीके से हुआ है उसने पूरे राज्य में भूचाल ला दिया है और जेल कैंप तो पूरे मुखर होकर शुरू से ही सूर्या हांसदा के साथ में खड़ी थी और अब हम देख रहे हैं कि बीजेपी भी कहीं ना कहीं मुखर होकर सामने आ रही है और उसके आवाज़ को बुलंद कर रही है। सूर्या हांसदा का जो फर्जी एनकाउंटर हुआ है उसको लेकर के बीजेपी भी अब हमलावर हो गई है। इसी बीच जो डुमरी के विधायक हैं जयराम महतो जी और जो जेल कैंप को सुप्रीमो भी हैं, वो शनिवार को दिवंगत सूर्या हांसदा के घर में गए। वहाँ पे क्या क्या बातें हुई और जयराम जी ने क्या कहा है, इन्हीं सब बातों को हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। जोहार, मैं गोपाल महतो। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये जो सूर्या हांसदा का एनकाउंटर हुआ और शुरू से ही ये एनकाउंटर हमेशा प्रश्न चिन्हों में रहा, क्योंकि जिस हिसाब से ये जो सूर्या हांसदा की पत्नी थी उनका ये कहना था कि घटना स्थल पे हमें देखने को नहीं दिया गया और जब तक इसका पोस्टमार्टम नहीं हो गया तब तक हम लोग को देखने नहीं दिया गया, तो हम ये डेड बॉडी क्यों लेंगे। तो इसका वो लगातार हॉस्पिटल से ही, गोड्डा अस्पताल, सदर अस्पताल से ही वो विरोध करती आ रही थी। इसी बीच जब सूर्या का अपने घर में आदिवासी परंपरा के अनुसार में उसे दफनाया गया, तब भी परिवार के लोगों ने ये प्रश्न खड़ा किया कि ये जो पुलिस बता रही है कि एनकाउंटर किया गया है सूर्या हांसदा का और ये भाग रहे थे, और जबकि इनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, इनको करंट टाइम में टाइफाइड था, ऐसे में ये भाग नहीं सकते थे। और जब गोली मारने की बात आ रही है तो ये जो शरीर है ये क्यों जला हुआ है। कई जगह पे सूर्या हांसदा के जले हुए निशान देखे गए। तो इस सभी चीज़ों को लेकर के परिवार लगातार सवाल उठा ही रहा था और जिस तरीके से इस पे लगातार मीडिया में बात हो रही थी तो वो कहीं ना कहीं चर्चे में थी। इसी बीच जो डुमरी के विधायक हैं और जेल कैंप के जो सुप्रीमो भी हैं जयराम महतो, वो गोड्डा का ललमटिया क्षेत्र का वो एरिया जो जहाँ पे इसका गांव पड़ता है डकेता, वहाँ पे जाते हैं, उनके परिवार वालों से मुलाकात करते हैं और परिवार वालों से मुलाकात करने के बाद फिर वो उनके सूर्या हांसदा के द्वारा जो स्कूल चलाए जा रहे थे जिसमें 200 लगभग बच्चे पढ़ते हैं वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट में, उन बच्चों से मिले। उसके बाद वहाँ पे जयराम महतो जी ने क्या कुछ कहा है, पहले इनको सुनिए। उनके परिजनों से मिले, उनकी पत्नी से मिले, ठीक हमारे बगल में बैठी हैं उनकी पत्नी, उनकी माता बैठी हैं, उनके दो भाई बैठे हैं। उन्होंने यही कहा कि जो हाल ही में एक माइंस में गोली कहीं चला, उसी घटना को लेकर पुलिस दबाव बना रही थी सरेंडर करने को लेकर। एक बात जान लीजिए, अगर किसी माइंस में किसी कंपनी की घटना है तो मैं कहूंगा आज आपके माध्यम से पूरे राज्य को सूर्या जैसे नौजवानों का समर्थन करना चाहिए। अगर ये किसी के साथ, किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार की बात आती, किसी किसान के दूसरे साथ दुर्व्यवहार की बात आती, तो आप सूर्या भाई को गलत कह सकते थे, आप सूर्या को गलत कह सकते थे। लेकिन कंपनी का प्रसंग है तो आपको भी जान रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी और आज की कंपनी में कोई अंतर नहीं है, केवल नाम बदला। इसलिए अगर इनका सरेंडर करने का दबाव इसलिए था कि कोई माइंस से संबंधित मामला था, कोई कंपनी से संबंधित मामला था, चाहे वो पत्थर की खादान हो या कोयला की खादान हो, तो पूरे राज्य को सूर्या को अपराधी की नजर से नहीं, मेरे हिसाब से बागी की नजर से आप देख सकते हैं, अपराधी की नजर से नहीं देख सकते हैं। क्योंकि आज केवल आपका गोड्डा का ललमटिया ही परेशान नहीं है विस्थापन को लेकर, आज आपका गोड्डा का ललमटिया ही केवल परेशान नहीं है कंपनियों के आतंक को लेकर। हम धनबाद से आते हैं और हमसे बेहतर दर्द को कौन जानता है। धनबाद यानी देश की कोयला राजधानी, जहां हमने अपना जमीन दिया और आज हमारा ही लहू, आज हमारा ही रक्त बह रहा है उस धरती में। ये तो सूर्या ने आवाज भी उठाया, धनबाद में अब आवाज भी नहीं उठती है, अब समझौता हो जाता है। लाशें अवैध कोयला खदानों के नीचे दम तोड़ देती हैं और वो बाहर तक नहीं आती। हम धनबाद से आते हैं, तो इसलिए अगर उनका सरेंडर करने का दबाव इसलिए पुलिस बना रही थी कि कोई कंपनी से विवाद था, तो मैं कहूंगा कि सूर्या को अपराधी की नजर से नहीं, उसे बागी की नजर से देखिए। क्योंकि कंपनी का क्या रूल है आज राज्य में, ये आपसे नहीं छुपा है। चाहे वो आपके संथाल परगना के पत्थर के खादान हो, चाहे हमारे धनबाद बोकारो के कोयला के खादान हो, या टाटा जमशेदपुर के उद्योग हो, हर एक जगह झारखंडियों का दमन हो रहा है, झारखंडियों का दोहन हो रहा है, झारखंडियों का शोषण हो रहा है, तो उसके खिलाफ हर कोई आवाज उठाएगा। आज
क्योंकि हमने भी वीडियो में देखा जो डीएसपी साहब थे वो शायद वही रील वाले डीएसपी साहब है ना। हम उनको व्यक्तिगत नहीं जानते। मैं उस डीएसपी साहब को व्यक्तिगत नहीं जानता हूं, लेकिन उनको रील का बड़ा शौक है। हमने बहुत बार देखा है कि कभी बस में चढ़ के रील बनता है, कभी ट्रैफिक में रील बनता है, बहुत सारे। हमें लगता है उनका हम 2-3 दर्जन रील देखे हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं, और बिल्कुल मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम डीएसपी साहब से ही मेरा सवाल होगा कि सूर्या जब भाग रहे हैं तो आपने कहा रील बनाया, इसमें तो आपको ज्यादा आपको न्यूज बड़ा जाता नहीं बताएंगे। मैं बार बार कर रहा हूँ, शोक कार्यक्रम है, लेकिन चूंकि भीड़ है इसीलिए मैं संबोधन कर रहा हूँ। तो ये आपने कहा दुनिया को दिखाया इस रील को कि सूर्या भाग रहा है। जब आपने उसके बाद के वीडियो को दिखाया, पुलिस आ रही है, बॉडी लेके जा रही है, तो भागने का एक वीडियो बना देते, चूंकि तो रील वाले डीएसपी हैं। आपने भी देखा है, मैं इनको नाम से नहीं जानता, लेकिन मैंने देखा वीडियो में बोला रहते रील वाले डीएसपी साहब है। जो भी हमको नाम से उनसे कोई हमारी शत्रुता भी नहीं है, जो भी अपने पढ़ाई के दम पर आए हैं उनका हम सम्मान करते हैं कि वो डीएसपी है। लेकिन सवाल है, मैं उनका सम्मान करता हूँ कि वो डीएसपी है, पढ़ लिख के वहां तक आए हैं। लेकिन सवाल ये है कि आप हर चीज का रील बनाते हैं, वो रील इसमें भी दिखा देते कि सूर्या भाग रहा है। आप जो आरोप लगा रहे हैं कि भाग रहा था, भागने पे ही इनकाउंटर होता है, बिल्कुल अब भी दिखा देते। और दूसरा बात, अगर वो भाग रहा था तो गोली तो पीठ पे होनी चाहिए थी, पेट पे कैसे है? इनको लगा कि ये पढ़े लिखे वही लोग हैं, वही लोग जेपीएससी यूपीएससी बैठते हैं, बाकी लोग तो यहाँ आदिवासी लोग बोका है, इन लोग को लगता है। अगर वो भाग रहा था तो गोली पीठ पे होना चाहिए था, पेट पे नहीं होना चाहिए था। तो बिल्कुल मैं डीएसपी महोदय से सवाल करूंगा, और बिल्कुल ये सीबीआई जांच का प्रश्न बनता है कि गोली पेट पे कैसे लगा। दूसरा बात, जला कैसे, और जला उस तर्ज पे है जैसे, मैं फिर रिपीट करूंगा कि इलेक्ट्रिसिटी वायर से टच होने से जलते हैं, गर्म दूध के गिरने से जलते हैं, गर्म तेल के, गर्म चाय के, कोई भी गर्म खाना अगर बॉडी पे गिरता है और जैसा शरीर जलता है वैसा बॉडी जला के। सीबीआई जांच हो, सीबीआई जांच हो। जयराम महतो जी ने यहाँ जो डीएसपी हैं उसके ऊपर भी हमला बोला है कि, और वो कहा है कि आप जब लगभग चीज़ों के रील बनाते हैं, रील वाले हैं, तो ये जो भागने की स्थिति जहाँ पे पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में उनका एनकाउंटर किया, तो इसका आप रील क्यों नहीं बनाए। और फिर उन्होंने ये भी पूछा कि जब कोई भाग रहा होता है और भागने के दौरान जब गोली पीछे से चलती है तो पीठ पे लगती है, यहाँ पे गोली आगे से कैसे लगी हुई है, उसके जो शरीर में जलने के निशान हैं वो कैसे हैं। या तो पहले उनको करंट दे के मारा गया है, या गर्म तेल से, या गर्म दूध से, या किसी ऐसी चीज़ से जिस पे सामान्यतः चमड़ी जलती है, तो वैसे चीज़ों का उपयोग करके इसको पहले मारा गया। बाद में इसका फॉल्स कहानी गढ़ने के लिए ये जो एनकाउंटर का मामला है, जो जिसे बताया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये फर्जी है। और उन्होंने नाम तो नहीं लिया पंकज मिश्रा का, लेकिन वहीं जो लोग खड़े थे उसके आजू बाजू में वो सारे लगातार नाम ले रहे थे पंकज मिश्रा का, लेकिन उन्होंने अपने मुंह से नाम नहीं लिया, लेकिन उनके ऊपर भी हमला बोला। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो सूर्या हंसदा हैं यहाँ पे जिस हिसाब से यहाँ की समस्याओं को उठाते थे, यहाँ चाहे शिक्षा की बात हो, रोजगार की बात हो, या अवैध खनन की बात हो, तो ऐसे ही चीज़ों को लेकर के वो लगातार कंपनी के टारगेट में थे। और जिस हिसाब से उनके परिवार वालों ने बताया कि वो कुछ दिन पहले यहाँ पे कंपनी के साथ में कुछ घटना घटी थी, तो उसी को लेकर के सारी चीज़ें उसके ऊपर में दबाव बनाया गया सरेंडर करने को लेकर के। बाद में फिर उसको ज़बरदस्ती एनकाउंटर किया गया। वहीं बीजेपी भी इस पर खुल के कह रही है कि ये जो एनकाउंटर है ये एनकाउंटर नहीं बल्कि हत्या है। और आदिवासी नेताओं को जिस तरीके से झारखंड में मारा जा रहा है, चाहे जेल कैम्प हो या बीजेपी, ये लगातार प्रश्न कर रही है और ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। क्योंकि जो सूर्या हंसदा हैं वो 4 बार विधानसभा के प्रत्याशी रह चुके हैं। ऐसे में अगर इतने बड़े अपराधी थे तो झारखंड के अन्य भागों में या अन्य दूसरे ज़िलों में लोगों को क्यों नहीं पता थी या कि ये इतने बड़े अपराधी हैं। आज हम देखते हैं इंटरनेट के माध्यम से कहाँ कहाँ की जो अपराधी गतिविधियाँ होती है और उधर के जो बड़े बड़े अपराधी करने वाले होते हैं उन तक की हमारे झारखंड तक रीच होती है। तो झारखंड के जो अगर ऐसे इतने खूंखार लोग हैं उनका जो है सभी लोगों तक पहुँच क्यों नहीं है। तो वाकई में या तो इतना वो खूंखार नहीं थे जितना बता रही है पुलिस,
उनको अलग कारणों की वजह से मारा गया है और ये जांच का विषय है और लगातार सीबीआई की मांग शुरू से ही उठती आ रही है। इसका समर्थन हम भी कर रहे हैं कि सीबीआई जांच की मांग होनी चाहिए और जेल कैंप तो लगातार कर ही रही है। अब देख रहे हैं कि बीजेपी भी इस पे खुल के बातें करने लगी है। कई लोग ट्विटर पर भी लिख रहे हैं कि सीआईडी का ये जो जांच है ये बिल्कुल हमें चाहिए ही नहीं सीबीआई जांच के अलावा, क्योंकि ये जो अगर सीआईडी का जांच हमें दे दिया जाता है तो उसमें जो राज्य के अधिकारी हैं वही इसमें संलिप्त रहते हैं। जो झारखंड पुलिस से जुड़े हुए लोग हैं वैसे ही लोगों को फिर वो जांच करने का अवसर देता है, तो यहाँ से निष्पक्ष जांच हम तक नहीं पहुँच पाएगी। ऐसे में लगातार सीबीआई की मांग उठती रह रही है। आगे इस पर क्या डेवलपमेंट होता है उस पर भी बातें करेंगे। मिलेंगे फिर किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से जोहार।